अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर असलम और आप देख रहे हैं विजडम वन। दोस्तों, दुनिया में 60 और 70 की दिहाई में बेशुमार नए लीडर पैदा हुए। इनमें इंडोनेशिया के सुकार्नो भी थे, मिस्र के सादात और जमाल अब्दुल नासिर भी, इंडिया की इंदिरा गांधी भी, अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी, ईरान के आयतुल्ला खमीनी, उर्दन के शाह हुसैन, सऊदी अरब के शाह फैसल, इराक के सदाम हुसैन, क्यूबा के फेडरल कैस्ट्रो, बरतानिया की मार्गरेट थैचर, लिबिया के कर्नल कजाफी, फलस्तीन के यासिर अराफात भी, मलेशिया के महातीर मोहम्मद और जनूबी अफ्रीका के नेल्सन मंडेला भी शामिल थे। लेकिन सियासी तारीख के मुअर्रिखीन का कहना है कि पाकिस्तान के जुल्फकार अली भुट्टो दुनिया के इन तमाम लीडर्स के भी लीडर थे। भुट्टो साहब 60 और 70 की दिहाई की दुनिया के 10 बड़े जबकि एशिया के सबसे बड़े लीडर समझे जाते थे। भुट्टो साहब को अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतों से नवाजा था। मसलन उनकी याददाश्त हैरान कुन थी। उन्हें पूरी किताबें और 400 सफ़ात की फाइलें जुबानी याद होती थी। वो टेबल टॉक और अवामी जलसों से डील करने का फन भी जानते थे। वो कॉन्फ्रेंसेस और मुज़ाकरात के दौरान मुखालिफिन को शिकस्त दे देते थे और अवामी जलसों में लोगों के दिल जीत लेते थे। और वो बेइंतहा हाजिर जवाब भी थे। आप उनकी हाजिर जवाबी के 2 वाक़यात मुलाहिजा कीजिए। भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से 1963 में अमेरिका के दौरे पर गए। वहाँ सदर कैनेडी के साथ उनकी मुलाकात हुई। सदर कैनेडी भुट्टो साहब की ज़हानत से बेइंतहा मुतासिर हुए और उन्होंने भुट्टो साहब से कहा कि अगर आप अमेरिकन सिटीजन होते तो आप इस वक्त अमेरिका के वजीर होते। भुट्टो साहब ने फौरन जवाब दिया, सर, मैं अगर अमेरिकन होता तो मैं अमेरिका का वजीर ना होता बल्कि अमेरिका का सदर होता। कैनेडी ने भुट्टो साहब से कहा कि आप इस वक्त व्हाइट हाउस में हैं और व्हाइट हाउस दुनिया का पावर हेडक्वार्टर समझा जाता है। भुट्टो साहब ने फौरन जवाब दिया, और दुनिया का पावर हेडक्वार्टर इस वक्त मेरे पाँव के नीचे है। भुट्टो साहब सोते भी कम थे, खाते भी कम थे और ब्यूरोक्रेसी की सुनते भी कम थे। पाकिस्तान में नाजरीन 30 साल लीडर्स ने गरीबों, किसानों, मजदूरों और हारियों की बात की, लेकिन भुट्टो साहब पाकिस्तान के पहले लीडर थे जिन्होंने हारियों, मजदूरों, किसानों और गरीबों के दुखों को अपनी आवाज दी। उन्होंने इन्हें फर्ज से उठाकर सीने के साथ लगा लिया। ख्वातीन और हजरात, ये भुट्टो साहब के इक़्तिदार के आखिरी दिनों की बात थी। भुट्टो साहब के पुराने साथी उन्हें समझाते थे कि आप एहतियात से काम लिया करें, आप अमेरिका को यूं ना ललकारा करें। अमेरिकन इंतकाम के मामले में बड़े संगदिल हैं। आप मजदूरों और किसानों की बात ना किया करें। सरमायादार दुनिया आपको अपना दुश्मन समझ रही है। आप फौज को भी बैरकों तक महदूद करने की बात ना किया करें। जर्नैल आपकी गिरद घेरा तंग कर देंगे। आप इंडिया को भी ना ललकारें, ये आपके खिलाफ साजिशें करेगा। और आप ताजरों, सरमायादारों और फ्यूडल लॉर्ड्स के खिलाफ भी बातें ना किया करें, ये लोग आपको कम्युनिस्ट मशहूर कर देंगे। भुट्टो साहब के साथी उन्हें कहते थे कि आप जरा सी एहतियात कर लें, हालात के साथ जरा सा समझौता कर लें ताकि सिस्टम चलता रहे। लेकिन भुट्टो साहब हमेशा अपने साथियों को ये जवाब देते थे कि मेरा दिल भी मुझे हालात के साथ समझौता करने का मशवरा देता है। मैं भी चाहता हूँ कि अमेरिका के मामले में, सरमायादारों के मामले में, फौज के मामले में और मजहबी जुनूनियों के मामले में एहतियात किया करूँ। लेकिन जब मैं लाड़काना, लाहौर, पेशावर और नौशकी के गरीब हारियों, मजदूरों और किसानों को देखता हूँ तो मैं बेबस हो जाता हूँ और मैं अपने आप से कहता हूँ, जुल्फिकार, अगर तुमने भी समझौता कर लिया तो इस गरीब कौम का मुकद्दर कौन बदलेगा, इनका साथ कौन देगा। गरीब के वो ख्वाब जिन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर की पलकों में जन्म लिया थे, क्या वे ख्वाब आज भी ताबीर की तरफ सफर कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो के ख्वाब को, भुट्टो का पाकिस्तान बना पाई और क्या बना पाएगी? वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। देखते रहिए विजडम वन।